ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर जो प्रवचन है, जिनकी जो टीका है, हम आज उनका रसास्वादन कर रहे हैं। ये टीका जो लिखी गई है या ये पुस्तक के फॉर्म में आई है, हिंदी हिंदी टीका जो लिखी गई है, आज से लगभग 50 साल पहले लिखी गई। और इसके जो टीकाकार हैं पंडित जगन मोहन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके टीकाकार हैं पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री। और इसके संपादक हैं पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। तो ये दोनों ही बहुत बड़े विद्वान हैं। और तीसरे विद्वान इसमें कैलाश चंद्र जी हैं, पटनी वाले। इन तीनों ने मिलकर के इसकी रचना बहुत बढ़िया ढंग से की है। ये तीनों जो हैं, ये विद्यासागर महाराज के समक्ष जो है वाचना भी करते थे, और बहुत सारे मुनियों को उन्होंने पढ़ाया भी है। तो ऐसे मूर्धन्य विद्वानों की टीका, जिसमें बहुत बढ़िया से एनालाइज किया हुआ है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो ग्रंथ है ये अपने आप में अनुपम है। एक प्रति हमारे मंदिर में रखी थी, उस जिसमें से मैं आपको ये सुना रहा हूँ। और ये ऐसी चीज है कि इसमें जो सिद्धांत एक बार आपको बैठ जाएंगे तो कभी विस्मृत होंगे नहीं। तो अपन अब इसको आगे चलते हैं, जो कल अपन ने पढ़ा था। देखिए पंडित जी के बारे में यहाँ लिखा है। पंडित जगन मोहन लाल जी आज के विद्वानों में एक ऐसे विद्वान हैं जो निश्चय और व्यवहार का संतुलन जीवन में और व्यवहार में रखते हैं। वे कोरे शास्त्रज्ञ नहीं हैं और ना व्यक्तिगत राग द्वेष के वशीभूत हो शास्त्रों के अर्थ में अनर्थ करते हैं। इसके साथ ही वे सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक हैं। देखो, सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक कैसे होते हैं? खाली नाम के नहीं, वैसी ही उनकी चर्या रही, वैसे ही उनके भाव रहे, वैसे ही उसी उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। यानी अमृत चंद्र के कलशों के ऊपर टीका लिखना मामूली बात नहीं। तो वो चूंकि इतने अपने जीवन में साधुवत ही रह रहे थे, इसलिए वो ये सब लिख पाए। इनके साथ ही वे सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक हैं और निष्ठा के साथ ही अपने आचार का पालन करते हैं। उन्हें केवल इहलोक की ही चिंता नहीं, परलोक की भी चिंता है। बल्कि इहलोक की चिंता तो मजबूरन रहती है, जब तक देह है तब तक। लेकिन वास्तव में तो परलोक के लिए ही सब कुछ है। उनका संयमी जीवन इसका प्रमाण है। वे कुशल वक्ता और निष्प्रही विद्वान हुए हैं। उनके द्वारा समयसार कलशों पर रचित यह टीका अवश्य ही आज के द्वंद में पड़े हुए स्वाध्याय प्रेमी जिज्ञासुओं को उस द्वंद से निकालकर स्वात्म बोध कराने में सहायक। उनकी इस टीका का प्रकाशन कटनी के श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से हो रहा है। मंदिरों के द्रव्य का सदुपयोग यदि जिनवाणी के प्रकाशन और प्रचार में किया जाए तो वह शास्त्रानुकूल और समयानुकूल है। इसके लिए उक्त मंदिर के निर्माताओं के उत्तराधिकारी सर्वश्री सिंगई धन्य कुमार जी, अभय कुमार जी, जय कुमार जी और उनका परिवार, समस्त परिवार धन्यवाद का पात्र है। ये इसके ऊपर जो ये टीका लिखी है इन्होंने कैलाश चंद्र शास्त्री ने, जो स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान। ये मैंने आपको इसलिए और बताया जिससे आपको इन टीकाकारों की महिमा है। और टीकाकारों की महिमा आने से जो टीका लिखी है उसकी महिमा भी आती है। तो अभी अपन इसके आगे पढ़ेंगे।
अरे यार, वो कहाँ चला गया? कहाँ से आ गया? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है ये। इसके बाद में आना चाहिए था ये, एक दिशा बोध के नाम से था। वो दिख नहीं रहा मुझे, दिशा बोध। हम्म। मैं क्या करूँ इसमें? दिशा बोध कहाँ चला गया? और नीचे लीजिए। वो प्रस्तावना भी चला गया, इसमें था पहले। किताब तो मेरे सामने है। किताब में तो बराबर सीक्वेंस दी हुई है। नहीं नहीं, पीछे ही है, और नीचे करते जाइए, मिलेगा। अच्छा, एक बार जरा ऊपर और थोड़ा सा देख लो। हाँ, अभी तो 12 पे आया है, 3 4 पे था ना वो। 23 पेज इसमें दिख रहा है। कल पता नहीं, मैंने देखा तो मुझे लगा कि सीक्वेंस में ही है, इसलिए मैंने फिर ज्यादा उस पर मेहनत नहीं की। तो और चलिए पीछे, और नीचे लीजिए सर। हाँ, लेता हूँ। चलिए, ये कहाँ नहीं चला नहीं गया? नहीं, रिवर्स मत जाइए। अच्छा, ऊपर? हाँ। नहीं, और ऊपर तो नहीं है वो। क्या? जो अभी मैंने पढ़ा था ना, उससे आगे का अपन को पढ़ना है। जीव अजीब अधिकार नहीं आना था अभी। अभी आना था ये। देखो, ये कैलाशचंद्र शास्त्री का ये खत्म हुआ है। जी जी इसके जी। बाद इसके बाद में एक दिशा बोध आना था, फिर प्रस्तावना आना था। हाँ, बहुत पहले था तो सही, कल आप पढ़ा रहे थे। वो ऊपर चला गया क्या? ये प्राकृतन चल रहा है ना सर? हम्म। यही है। तो जीव अजीब अधिकार कहाँ से अचानक से आ गया है? हाँ, बीच के पेज गायब हो गए लगता है। बीच के पे ये आ गए ज्यादा। हाँ, ये है इधर। हाँ। ये आया एक। हाँ। मिसप्लेस हो गए है ना? आगे पीछे हो गया। अभी सही आ गया। प्रस्तावना। और प्रस्तावना के पहले आचार्य हमें सूर्य का परिचय। ये है। इसमें मिस प्रिंट इधर उधर के पेज बहुत हो गए हैं। हम्म। दो दो बार प्रस्तावना आते होते 3 3 बार आ गई है। कल मैं इसको बैठ के सीक्वेंस बनाऊंगा, अभी तो जो आ गया है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आप देखो, ऊपर के पेज चेंज नहीं हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर पे, इसका मतलब ये बीच में कहीं पेज डल गए हैं। बहुत पहले ले लिया वो।
ये सही आ रहा है अभी, ये दिशा बोल रही है। दिशा बोर्ड से पहले ही आया है फूलचंद शास्त्री जी का जिन शासन। यस, देखो यहाँ से अपन पढ़ेंगे। जिनागम 12 अंगों में विभक्त है, उसे ही आराती आचार्यों ने 4 अनियोग द्वारों में संकलित कर समग्र जिनागम को मूर्त रूप दिया है। है ना, ये अपन सब जानते हैं, जो बेसिक चीज अपन जानते हैं उनको रिवीजन किया है कि द्वादशांग वाणी है। तो जिनागम 12 अंगों में विभक्त है, उसे ही आराती आचार्यों ने 4 अनियोगों द्वारों में संकलित कर समग्र जिनागम को मूर्त रूप दिया है। वे 4 अनियोग द्वार हैं: प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यानि योग। देखो जिस सीक्वेंस में ये दिए हैं ना, उस सीक्वेंस में उसका कुछ अर्थ है। उस सीक्वेंस में क्या अर्थ है कि प्रथमान योग में तो 24 तीर्थंकरों आदि पुण्य पुरुषों के चरित्र चित्रण के साथ आनुषंगिक रूप से विविध विषयों का संकलन हुआ है। कर्णानि योग मुख्य रूप से कर्म के बंध, उदय, उपशम आदि को माध्यम बनाकर संसारी जीवों को की विविध विविध अवस्थाओं के साथ मुक्त जीवों और उनके त्रैकालिक तथा वर्तमान निवास स्थानों आदि को स्पष्ट करता है। कर्णानि योग में क्या क्या चीजें बताई हैं आपने? कर्णानि योग का जो पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र में भी कर्णानि योग है। तो क्या पढ़ा अपन ने कर्णानि योग में? उसमें कि न केवल हमने कर्म सिद्धांत को पढ़ा, बल्कि वो जो 4 गतियों का वर्णन उसमें इनडायरेक्टली आता है कि ये कर्मों का बंध से, इनके उदय आने से इन इन गतियों में जाता है जीव, वो सब आया। तो वो गतियां हैं कहाँ, उनकी लोकेशन क्या है, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तिर्यंज कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, तो ये सारी बात तो भी उसका एक पार्ट बन गई। इसलिए कर्णानि योग में पूरी भौगोलिक चित्रण भी उसके अंदर में शामिल है। तो जैसे ही हम प्रथमानी योग की जो कहानियां पढ़ते हैं, फला फला राजा ने यूं किया वो किया और उसके बाद में आखिर में जिन दीक्षा धारण की, ये अपन पढ़ते हैं बड़े चाव से, और उसके बाद वो मुनि हो गए और मुक्त चले गए, शॉर्ट में अपन पढ़ते हैं। लेकिन मुक्त चले कैसे गए? तो वो जो चले जाने की प्रक्रिया है, वो सारी कर्णानि योग में बताई गई है, जो अपन ने थोड़ा बहुत परिचय उसका प्राप्त किया। क्योंकि देखो, संसार में रहने वाले जितने जीव हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि संसार में व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, मैं जो करता हूँ उसका फल कैसे मिलता है, दूसरे करते हैं उसका फल कैसे मिलता है, और संसार में सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेगा, ये सारे प्रश्न हम सबके जहन में आते रहते हैं। तो कर्णानि योग के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर सभी दर्शनों ने अपनी अपनी तरह से ढूंढा। किसी ने बोला ये भगवान की लीला है, किसी ने कहा अल्लाह ताला की वो चलती है, किसी ने बोला ईसा मसीह ने किया है। तो सबने अपना अपना, सिर्फ एकमात्र एक जैन सिद्धांत, जैन दर्शन ऐसा है जिसने किसी व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं बताया। क्योंकि वो व्यक्ति होता तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उस व्यक्ति को किसने बनाया, वो जब व्यक्ति नहीं था तब पहले क्या स्वरूप था, उसके आने के बाद क्या हो गया, वो जब चला जाएगा तो क्या होगा। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना हमारे यहाँ नहीं। तो ऐसा कर्णानि योग में वो सारे रहस्य बताए, यहाँ तक कि ज्वालामुखी क्यों आते हैं, तत्वार सूत्र में पढ़ना आप। ज्वालामुखी क्यों आते हैं, भूकंप क्यों आता है, जो साइंटिफिक चीजें है ना, उसका साइंटिफिक रीजन दिया है। ज्वार भाटा कैसे आता है, सूर्य और चंद्र का क्या काम होता है, उनके उनसे और जो ज्वार भाटे का क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें। जो हम बोलते हैं कि 8 जो ग्रह हैं उनसे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे पड़ता है, मंत्रादि की क्या शक्तियां हैं, ये सारी चीजें इस द्वादशांग वाणी में यथा योग्य जगह पर दी हुई हैं। आज भी उस द्वादशांग वाणी का इंट्रोडक्शन तो मौजूद है। 12 अंगों में कितने कितने अंग, किस किस अंग में कितने सूत्र हैं, कितने पद हैं, और उनमें क्या वर्णन किया है। बहुत अनुपम है। आप देव तत्वार सूत्र को बहुत बारीकी से पढ़ना, एक बार अपन पढ़ चुके हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। तो कर्णानि योग मुख्य रूप से कर्म के बंध, उदय, उपशम आदि को माध्यम बनाकर संसारी जीवों की विविध विविध अवस्थाओं के साथ
मुक्त जीवों और उनके त्रैकालिक तथा वर्तमान निवास स्थानों आदि को स्पष्ट करता है ना, जो मैंने बताया आपको कि क्या स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, तीन लोक की रचना क्या है। चरणान योग क्या करता है? अब आपको दो चीजें मालूम पड़ गई। वर्तमान योग के द्वारा आपको महापुरुषों की जीवनी मालूम पड़ गई, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा और लालच भी आया कि मैं भी उन जैसा बनूं। फिर आपको तुरंत प्रभाव से कि कौन कैसा बन सकता है वो कर्णान योग से मालूम पड़ा। अब ये दोनों चीजें जानने के बाद में आपको किंचित विरक्ति हो गई संसार से। अरे भाई, कर्म रहस्य ऐसा है क्या? मैं जो कुछ करता था अभी स्वच्छंद होकर कर रहा था, लेकिन इसमें तो ऐसा लिखा। तो फिर जीवन में संयम आने लगता है, आचरण आने लगता है। क्योंकि अभी भी पढ़ा ना कर्णान योग में कि कौन से आचरण से क्या कैसे कर्म बनते हैं, उनका क्या फल होता है। तो फिर मैं तुरंत तैयार हो जाता हूँ कि भैया मुझे इन सब से अब डर लगने लगा है, मैं क्या करूं। तो तुरंत आचार्यों की देशना आती है चरणान योग के माध्यम से कि तुम ये करो, तुम श्रावक की भूमिका में हो तो ये करो, और उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका में हो तो ये करो, मुनि हो तो ये करो। तो ये सारी चीजें फिर चरणान योग में आती हैं। यानी चरणान योग तीसरे नंबर पर पढ़ने योग्य है। हम और आप क्या करते हैं, प्रथमान योग तो इसलिए छोड़ देते हैं कि भैया वो तो बच्चों की कहानी है। सीधे चरणान योग पे आ गए कि हमको ये व्रत धारण करना है, फिर इसमें इतना दान देना है, उतना दूध देना है, बिना उसका मर्म समझे। इसलिए हमारा जो आचरण है वो ऊपर ऊपर का आचरण है, जिसे हम वास्तव में आचरण समझते हैं, चारित्र समझते हैं। और लोगों से कहते फिरते हैं भैया कुछ करोगे तब तो होगा ना, खाली बात करने से थोड़ी होता। हम क्या कर रहे हैं, इस चरणान योग को सही ना समझ करके डायरेक्टली उसके जो कल हमने कैलाशचंद्र शास्त्री वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम उसके पहले वाले भाग को भूल जाते हैं कि अगर मैं मोक्ष साधक दशा को प्राप्त करने के उद्देश्य से व्रत संयम धारण करता हूं तो वो संयम में शामिल होता है। अदरवाइज वो पूरे व्रत हैं जिनसे किंचित पुण्य तो मिल जाएगा लेकिन मोक्ष सदेगा नहीं। तो ये चरणान योग का इस स्थान पर क्या उपयोगिता है, ये मैंने आपको बताया। चरणान योग स्वभाव सन्मुख हुए जीवों के पराश्रित भावों तथा तत्पूर्वक मन वचन और काय की विविध अवस्थाओं का प्रमुखता से ख्यापन करता है। जो जो तप आदि हैं, 10 धर्म हैं, वो सब चरणान योग में आते हैं। ध्यान आदि तक भी आते हैं चरणान योग में। स्वाध्याय भी चरणान योग का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब उसके आगे देखो, द्रव्यानि योग, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व और जीवादि 9 पदार्थों के ख्यापन के साथ अपने मूल त्रैकालिक स्वभाव को हृदयंगम कर उसमें उपयुक्त होकर संसारी जीवों के स्वात्म स्थित होने पर किस विधि से बंध स्वरूप मोह, राग और द्वेष आदि रूप भाव संसार पर्याय का अभाव होकर परमात्म स्वरूप मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, इसका निर्देश करता है। 4 अनुयोगों द्वारा यह संक्षिप्त स्वरूप निर्देश है। अब आप बोलोगे कि साहब ये जो द्रव्यान योग है ये चरणान योग के पहले रखना चाहिए था, जब हमें आत्मा के बारे में मालूम पड़ता, अणु पदार्थों के बारे में मालूम पड़ता, 7 तत्वों के बारे में मालूम पड़ता। तो वास्तव में ये इसके थोड़ा सा तो आपको स्थिति कर्णान योग में ही आपको परिचय मिल गया। उसके बाद चरणान योग में आपके आचरण सुधरने की बात इसलिए पहले की कि आचरण सुधरे बिना द्रव्यानि योग का वो सूक्ष्म विषय समझ में ही नहीं आए। सड़क चलते हुए को सुना के देखो आत्मा की बात, भैया भैया सुनो ये आत्मा है एक। बोले रख रखो अपने पास आप, है हमें देखो, काम करने दो। जी। ये मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, अभिषेक करना, ये हाँ सब कौन से योग में आता है? हाँ हाँ हाँ। अब आप बताओ इसके हिसाब से आपका क्या मंतव्य है, इस मन है, इसके हिसाब से किस में आना चाहिए। हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं मैं तो बताऊंगा ही, आप थोड़ा अंदाज तो लगाइए। चरणान योग में आना चाहिए। चढ़ाने, क्योंकि प्रथमान योग में आ नहीं सकता, द्रव्यान योग में आ नहीं सकता, कर्णान योग में आ नहीं सकता, तो एक ही बचा चरणान योग।
लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वो चरणान योग को समझे बिना जो हम उसको पकड़ लेते हैं, वो व्यवहार का भी व्यवहार है। बहुत उथली घूम के आगे आएगा, वो सब पूरा चैप्टर आएगा उसके लिए। बहुत अच्छे से समझाया ये सब। हमने सही प्रश्न उठाया कि भाई हमारा जो रोज का नैतिक दैनिक जीवन में जो हम पूजा पाठ आज करते हैं, इन चार में कहाँ फिट हो रहा है? सट आवश्यक है। मंदिर हाँ। बनाने जा रहे हैं और मंदिर हाँ। जाना किसी अनुयोग में, ये पता नहीं है। हाँ, तो इसमें किस संयोग में आता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। वो चरणानी योग का ही विषय है, लेकिन उस चरणानी योग को हम समझे नहीं। हमने उसकी पूंछ खाली पकड़ ली, पूरा हाथी छोड़ दिया। तो वो अपन अभी विस्तार से पढ़ेंगे कि हम जो कर रहे हैं, हम हमसे मतलब हम दो चार लोग की बात नहीं है। 99% संसार चरणानी योग को इसी रूप में अपनाता है। तो वही अपने को करेक्शन करना है कि हम अब वो साधारण व्यक्तियों की तरह अभी भी बर्ताव करें, तो हमारे स्वाध्याय का कोई लाभ मिला नहीं। वो अपन चर्चा करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द्रव्यान योग में क्या मुख्य रूप से बताया, ये जो समय सार आदि हम क्यों पढ़ पा रहे हैं, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने जो पहले जो शुरू में प्रारंभिक जो ग्रंथ आदि पढ़े और किंचित अपने जीवन में संयम लाए, उसके फलस्वरूप हमको द्रव्यान योग समझ में आ रहा है। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग ही क्वांटिटी में समझ में आएगा। ज्ञान का क्षोभम में हमारे पूर्व कर्मोदय का उदय भी निश्चित है। और वर्तमान में हम कितनी श्रद्धा पूर्वक, कितने नियम पूर्वक इसका ग्रहण कर रहे हैं। अभी देखो ये हमारी जो वैन गुणमाला जी है, उनको इतनी निष्ठा है, पदमचंद जी हैं, कि हमें समझ में आए या ना आए, इस बात का उनको पक्का श्रद्धान है कि जो कुछ सुन रहे सुनेंगे उससे अवश्य कल्याण होगा। और वो श्रद्धा जो है वो बहुत जो ज्यादा फलीभूत होती है। इतनी तड़फ इनको, अभी 4 दिन तक जो स्वाध्याय से अलग रहे पदमचंद जी को, तो वो कितने व्याकुल हो गए। तो वो जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का आना और हमारे जो संस्कारों में उनका घुल जाना, ये द्रव्यानी योग को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुतों को नहीं समझ में आएगा। जैसे आप कहाँ कहाँ कठिन ग्रंथ आप लेके बैठ गए, हमारे समझ में नहीं आता ना, जो आपने समय सार पढ़ा दिया, कहीं ये पढ़ा दिया। लेकिन जिनका वो बैकग्राउंड बन गया है, उनको ये रस मलाई की तरह लगेगा। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि द्रव्यान योग, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय। 5 अस्थिकाय कौन से हैं भाई, जरा बताओ कोई। अस्थिकाय का अर्थ क्या है? हाँ, अस्थिकाय माने बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी कितने द्रव्य हैं? 6 में से 5 द्रव्य। कौन कौन से हैं? जीव है बहुप्रदेशी, है ना, असंख्य प्रदेशी है ना। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, में काल है। आकाश, आकाश, काल। काल नहीं है। काल नहीं है, सॉरी। सिर्फ एक काल को छोड़ के, इसलिए 5 है। काल क्यों नहीं है? बाबू जी बताओ, काल क्यों नहीं समय है अस्तिकाय एक में? ही। एक प्रदेश ही है ना वो। एक हर एक प्रदेशी। प्रदेश पर एक काल का अणु बैठा हुआ है, एक बहुत बढ़िया। प्रदेश ही है वो। हाँ, बैठा हुआ का अर्थ ये है कि एक प्रदेश के अंदर में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं सिंगल प्रदेश में, क्या घटनाएं घटित हो, वो तो एक समय का चक्र है ना। परिणमन कैसे होता है? समय के सापेक्ष में होता है। एक समय में 1 सेकंड में इसमें ये परिणमन हुआ, दूसरे सेकंड में ये हुआ, तीसरे सेकंड में ये हुआ। तो उस प्रदेश में रहने वाली जो जो घटनाएं हैं, जो जो द्रव्य हैं, उस प्रदेश में रहने वाले, उनका गवर्नेंस, उनकी गवर्निंग उस कालाणु से होती है जो उस एक प्रदेश पर स्थित है, उसकी सापेक्षता में होता। तो इसलिए प्रत्येक प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु है। प्रत्येक प्रदेश का जो घेरने वाला जो है वो एक अणु है, परमाणु है। और असंख्य प्रदेशों को घेरने वाला असंख्यात परमाणु वाला है, असंख्यात प्रदेशों वाला है ना। ये बहुत सिंपल है। तो इसको अपन ने समझा, जो अपन पढ़ रहे हैं उसको अपना ध्यान भी करना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। 5 अस्थिकाय, 7 तत्व और जीवादि 9 पदार्थों के शापन के साथ अपने मूल त्रैकालिक स्वभाव को हृदयंगम कर, उसमें उपयुक्त होकर संसारी जीवों के
स्वात्म स्थित होने पर इस विधि से बंध स्वरूप मोह, राग और द्वेष आदि रूप भाव संसार पर्याय का अभाव होकर परमार्थ स्वरूप मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, इसका निर्देश करता है। चार अनयोग द्वारों का यह संक्षिप्त स्वरूप निर्देश है। देखो, अभी ये द्रव्यानुयोग जो है ये अल्टीमेट है। कैसे अल्टीमेट है? आप बोलोगे बाकी सबकी कोई भूमिका कम है क्या? ये कम नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुझे अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई कि जितने भी मेरे भगवान बने हैं, जितने जिनेंद्र बने हैं, उन सब ने एक काम किया। क्या काम किया? मैं कौन हूं यह जान लिया। जब मैं ये जान लूंगा कि मैं कौन हूं और मेरा स्वभाव क्या है, तो जो मुझे स्वभाव के अनुकूल होगा उसी का मैं आचरण करूंगा, उसी को अंगीकार करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। अब मैं मनुष्य हूं तो मैं घास तो खा नहीं सकता। पहले तो मैंने निश्चित किया कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं घास आदि नहीं खा सकता। मैं शाकाहारी मनुष्य हूं तो मैं मांसाहार का सेवन नहीं कर सकता। पहले मैंने नक्की किया कि मैं कौन हूँ। पर्याय के रूप में मैं मनुष्य हूँ। कैसा मनुष्य हूँ? मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और मैं सब मंदिर आदि जाता हूँ और ये सब करता हूँ। इसे मैंने अपना नक्की किया, इस पर्याय में मैं क्या हूँ, और उसके हिसाब से मुझे क्या अच्छा लगता है उनका मैंने उपयोग किया। ठीक उसी प्रकार से निश्चय नय से जब जिन जीवों ने जान लिया कि मैं जीव द्रव्य हूँ और जीव द्रव्य का क्या स्वभाव होता है, जीव द्रव्य को क्या सुहाता है, क्या उसका उसको अच्छी लगने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब मैंने विश्लेषण किया। और विश्लेषण करने के बाद में मैं मान समझ गया कि हाँ मैं क्या हूँ। ये समझ लेना, समझ में आ जाना पूर्ण रूप से बिना किसी शंका के, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब ये समझ में आ गया, अब क्या करूं? जब समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया कि वर्तमान में मैं या संसार में फंसा हुआ। अब फंसा हुआ हूं तो संसार में ये भी मुझे मालूम है कि कहीं सुख है नहीं। और कैसे पता लगा आपको कि संसार में सुख नहीं है? बोले बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ कि मुझे कितनी आकुलताएं रहती हैं संसार में। मैं पशुओं को देखता हूँ तो वो कैसे दुखी हैं। नारकियों का तो मैंने सुना ही है, देवों का मैंने सुना है, लेकिन तिर्यंचों को सामने सामने देखता हूँ। मनुष्यों के दुख सुख में सामने सामने देखता हूँ। और उसके अलावा मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है और मेरे श्रद्धा में भी यह है कि सर्वज्ञ कोई होते हैं। तो सर्वज्ञ कैसे होते हैं, वो कौन होते हैं जो सर्वज्ञ बनते हैं, ये भी मैंने जाना। ये सब जानने के बाद में अब मेरे पास में एक क्वेश्चन बचता है कि जब तक मैं संसार में रहूंगा मैं सुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि सारे जो तीर्थंकर अरंत आदि बने हैं वो संसार को छोड़कर गए। इसका अर्थ ही हुआ कि समस्त बुद्धिमानों ने जो रास्ता अपनाया वही रास्ता मेरे लिए अभिष्ट है। तो ये मैंने पक्का कर लिया कि अब मुझे संसार से निकलना है। बहुत समय हो गया जहाँ मैं भटकता रहा अज्ञान के कारण, लेकिन इतना मुझे मालूम पड़ गया कि मैं जीव द्रव्य हूँ, वर्तमान में राग आदि से भरा हुआ हूँ। तो मैंने लोगों से जानना शुरू किया कि भैया मुझे अभी एक ही मेरा उद्देश्य है, मुझे इस राग आदि से भरे हुए संसार से निकलना है। अंदर का मेरा जो राग है वही मेरा संसार है, शेष संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अपने अंदर के राग को, राग आदि, राग द्वेष आदि मोह आदि को समाप्त किए बिना संसार से पिंड छूटने वाला नहीं। ये जान लिया मैंने। तो जान लिया तो उसके उपाय क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा भाई अपनी आत्मा के बारे में, ना केवल आत्मा के बारे में और गहराई से समझो, बल्कि उसमें स्थिर रहने का प्रयास करो। स्थिर कैसे रहूं? स्थिर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला भैया स्थिर रहने के लिए अपने आत्म स्वभाव को बहुत गहराई से जानो, उसके स्वरूप को पहचानो, उसकी महिमा को जानो और फिर उसमें रम जाओ। तो ये तो मैंने कह दिया। ये कह देना इतना आसान थोड़ी। इसके लिए कैसे करूं मैं? कैसे ध्यान करूं उस आत्मा का? कैसे उसका सच्चा स्वरूप जानूं? तो इसी के लिए ये सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ। समय सार आदि जो ग्रंथ हमने पढ़े, पंच परमागम ग्रंथ पढ़े और उनके माध्यम से पढ़ने वाले और दूसरे चरणान योग के ग्रंथ पढ़े, उनके द्वारा मैं अपने परिणामों में
सुधार करके, अपनी क्रियाओं को अनुशासित करके उस द्रव्यान योग के परम विषय आत्मा के बारे में उतने डिटेल में समझूं कि उनको समझ करके अब मुझे कहीं और ध्यानस्थ होने के लिए जो कुछ मुझे सामग्री चाहिए मिल गई। अपना स्वरूप जान लिया, उसके लिए मैंने ये चरणान योग का सहारा लिया। अब मुझे दिखने लगा वास्तव में चरणान योग पूर्वक जो है मोक्ष नहीं है, जब तक कि उसमें जीव द्रव्य का पूरा पूरा स्वरूप समझ में ना आए तो कोरी तपस्या क्या करोगे? फिर तो वो कोरा जो शरीर दंड रह जाए। तपस्या क्या है? योग किसे कहते? नहीं, मुझे वो तपस्या का अर्थ है कि मैं उस आत्मा में अपने ही स्वभाव में रमने के लिए जो कुछ भी बाह्य क्रियाओं का आलम्बन लेता हूँ वो खाली सहायक मात्र है। वास्तव में तो वो चिंतन चाहिए, ध्यानस्थ अवस्था में होने वाला वो चिंतन चाहिए। उसके लिए ही सारी खटपट है। उसके लिए मैं व्रत नियम उपवास तपस्या ये सारी चीजें करता हूँ। अगर वो मेरा चिंतन वैसे ही डायरेक्टली सुधर जाए तो मैं ये सब नहीं करूंगा। उसको सुधार में लाने के लिए बहुत सारे भाव निकल जाते हैं। फिर एक भाव ऐसा आता है जैसा कि जिसमें भी टाइम लगता है, किसी को 12 साल लगे, किसी को कितने साल लगे। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने कितनी देर में केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो उनकी जो जो समझ थी वो पूर्व भावों में कंप्लीट होती चली गई। ऐसा नहीं हुआ कि उनका कोई चमत्कार हुआ। पूर्व भाव में उनकी तैयारी पूरी हो गई। और इस भाव में मात्र इतनी ही देर थी कि उतने उतने वर्ष चक्रवर्ती के निपटाने के बाद एक अंतर मुहूर्त में वस्त्र उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। तो भाई साहब सम्मेलन कब हुआ उनको फिर? दर्शन तो शुरू से ही था ना उनको। अच्छा। दर्शन तो शुरू से ही था। तो इसलिए वो तो चक्रवर्ती थे ना। चक्र ये जितने 63 सलाह का पुरुष है ना, इवन उनमें से वो जो कुछ जीव नरक भी जाते हैं 63 सलाह में, जैसे आपके प्रति नारायण होते हैं, रावण आदि हैं, लक्ष्मण आदि हैं, तो वो भी 63 सलाह का पुरुष में आते हैं, नारद हैं। तो लेकिन वो वो सब सम्मेलन जी तो जाता नहीं है फिर वो नरक? नहीं। इनमें से जो जब नरक जाते हैं तब तक उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ होता है। जब जब सम्यक दर्शन, जब उनको जब उनकी गति बनती है तो उस समय मतलब तक सम्यक चक्रवर्ती जब दर्शन नहीं। रहते हैं समय हाँ, से उसी भाव में पाते हैं? हाँ, हाँ, उस भाव में होता है। कुछ वहां लेकर के भी आते हैं, अलग अलग है उनके। कुछ लोगों को नहीं भी होता, जैसे सोमोम चक्रवर्ती का जो नरक गए। वो हुआ ही नहीं। हाँ, वो नरक चले गए। लेकिन ज्यादातर चक्रवर्ती जो है वो आज नहीं तो कल, जैसे मैंने आपको बताया कि रावण और लक्ष्मण आदि जैसे जीव हैं वो नरक में नियम से जाते हैं। गति नारायण नियम से, या नारायण नियम से नरक जाते हैं, लेकिन नियम से मोक्ष भी जाते हैं। भले ही दूसरे भवों में जाए, तीर्थंकर आदि बन करके चले जाए। तो वो जब 63 सलाह का पुरुष कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, तो वो साधारण बात नहीं है। चक्रवर्ती आदि बनना वो कोई मामूली चीज नहीं। खाली 6 खंड का अधिपति बन गया इतना ही बहुत नहीं है उनका। ये तो उसका एक ट्रेलर है। तो देखो अब ये अपन ने जो बात करी उस बात का अर्थ खाली समझना। ये जो 4 अनुयोग हैं, इनके माध्यम से इनमें सब में आपस में कनेक्शन है। वर्तमान ये जो 24 तीर्थंकर पुराण आपने पढ़ा होगा, किसी ने बहुत अच्छे से लिखा है। वो जो उन तीर्थंकर के काल में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित ही ऐसा लगेगा कि भाई संसार के भोगों को भोगते भोगते इतने अच्छे अच्छे जो है पोस्ट पर रहते हुए कैसे विरक्त हो गए। और आप उसी फ्लो में बहते चले जाओगे कि मुझे भी, वहां तो शॉर्ट में लिखा है, उसके बाद उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा ले ली और मोक्ष चले गए। 2 डायलॉग में उन्होंने पूरी कहानी खत्म कर दी। लेकिन हमारी कहानी वहां से शुरू होती है कि भाई साहब कैसे उनको मोक्ष हो गया, कैसे उनको वैराग्य हो गया। तो इसका मतलब ये कि संसार में कोई सार है नहीं। फिर आप आगे की कहानी आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या दशा हुई, दीक्षा ले ली और वो चले गए। इतने से काम चलने वाला नहीं। ये तो शॉर्ट में कह दिया आपसे। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहानी तो शुरू हुई अब।
तो ये चार अनुयोगों का मेरे जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना। और चरणान योग जब आएगा मेरे जीवन में, उसके पहले बैकग्राउंड में मेरे को प्रथमान योग भी रहेगा, और बैकग्राउंड में करणान योग भी रहेगा। मैं समझ जाऊंगा, और तब मैं आचरण करूंगा कि मैं सब तपस्वी हूँ, बहुत तपस्वी हूँ, और मैं बात बात पर बेचैन हो जाता हूँ, छोटी छोटी चीजों से विवल हो जाता हूँ। लोग मुझसे पूछने आएंगे अपनी समस्याएं सॉल्व करने के लिए, मैं बोलूं भैया मुझे तो खुद ही बहुत दुखी हूँ मैं। मेरा फलाना फलाने का वो गुजर गया, ढिमके ने ये कह के चला गया, अमके ने वो कह दिया। बोले अरे तुम काहे के तपस्वी हो? बोले साहब मैं चरणान योग में तो बैठा हूँ, लेकिन मैंने करणान योग का रहस्य समझा नहीं। इस संसार में ये दशाएं सभी की होती हैं, इनमें विवल क्या होना। जब मैं देह ही नहीं हूं, तो देह के संपर्क में देख के देह के माध्यम से होने वाले इन दुखों की परवाह किसे है? तब चरणान योग टिकता है, तब वो उसके अंदर में स्थिर रह पाता। तो ये चारों अनुयोग मेरे जीवन में, हमारे जीवन में उनकी भूमिका हमें समझ में आ गई। तो पर्याय का अभाव होकर परमार्थ स्वरूप मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, इसका निर्देश करता है। क्या करता है? प्रथमान ये द्रव्यानुयोग, चार अनुयोग द्वारा यह संक्षिप्त स्वरूप निर्देश है ना? मैंने आपको इनका कनेक्शन बताया चारों का, और हमारे जीवन में इन सब का बहुत महत्व है। आप बोलोगे साहब कि अब वो प्रथमान योग का टाइम तो निकल गया, अब मैं बच्चा तो रहा नहीं, तो बूढ़ा हो गया, तो काय को एक कहानी पढ़ूं, टाइम वेस्ट करूं? देखो, हर एक वस्तु की यथा योग्य समय में उपयोगिता होती है। जब कभी मेरा मन बहुत उद्विग्न हो जाए, किसी किन्हीं घटनाओं से मैं क्षुब्ध हो जाऊं, उस काल में प्रथमान योग के शास्त्रों को याद करना, सीता जी के ऊपर कैसे कैसे संकट आए थे। अब जब मैं संकट गिनूंगा तो उसमें दो चीजें पढ़ूंगा। एक तो वो संकट क्या था, उन्होंने उसका कैसे सामना किया, कैसे वो उसमें समता में रही। दूसरा, करणानि योग भी सामने आएगा कि उन्होंने पहले क्या किया था पूर्व भाव में, जिसके कारण उनको ये अपवाद झेलना पड़ा। तो मेरा हृदय शांत हो जाएगा। सती अंजना की कथा सुन लो, वो कैसे कैसे बेचारी मारी मारी फिरी, राजकुमारी होकर के, रानी होकर के क्या क्या दुख भोगे, क्यों भोगे, ये भी करणानि योग में मैंने पढ़ा। तो ये दोनों सब चीजें पढ़ के प्रथमानी योग की चीजें आज भी मुझे संबल देंगी, सहारा देंगी। जब उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो प्रथमानी योग की उपयोगिता भी बनी रहेगी। चरणानी योग की तो हम समझ ही गए हैं, करणानी योग तो जान गए हैं। अब बात सिर्फ है द्रव्यानी योग की। उन्हें सब बैकग्राउंड में रख करके समय आ गया है कि द्रव्यानी योग का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, मैं अर्थात आत्मद्रव्य, उसके बारे में भरपूर जानकारी ले लूं। जरा भी कच्चेपन से नहीं, पूरी पूरी जानकारी सीरियस होकर के लेना। क्योंकि अब मैं उसमें रमन करने वाला हूँ, उसमें रमने वाला हूँ, तो मुझे उसका बहुत क्लैरिटी के साथ पिक्चर आनी चाहिए। चिड़िया की आंख की तरह मुझे अपना सर्वस्व दिखाई देना चाहिए कि मैं हूँ कौन, क्या मेरा स्वरूप है। उसको जानने के बाद में समस्त बाकी के अनुयोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इन अनुयोगों द्वारा, अनुयोग द्वारों में प्रमुखता से सब विषयों को निक्षेप विधि में बांधकर नए दृष्टि से विवेचन किया जाता रहा है। अभी आपको मैं बताऊंगा, बीच बीच में शास्त्रों में आएगा, आपको अंदाज लगाना है कि ये कौन से अनुयोग का कथन है। ये चरणान योग का कथन है, ये करणान योग का कथन है, या द्रव्यान योग का कथन है। तो वो उस नए से जब आप देखेंगे, तब आपको उसका वस्तु स्वरूप समझ में आए। जैसे अगर एक राजा था, एक रानी थी, वो बहुत सुखपूर्वक रहते थे। कौन से नए का विषय है? द्रव्यान योग का है क्या? हाँ? प्रथमान योग। है, ये प्रथमान योग का, और व्यवहार नए से कही गई बात है। संसार में क्या सुखी रहोगे, देखो ये इसका उन्होंने आगे कहा। यह पुरानी परिपाटी है। कौन सी? नए दृष्टि से कहना। शठ खंडागम और कषाय प्रावृत का विवेचन इस दृष्टि से तो हुआ ही है। आचार्य श्री कुंद कुंद के ग्रंथों में भी हमें इस परिपाटी के दर्शन होते हैं। कौन सी परिपाटी? नए पूर्वक कहना।
यद्यपि उत्तरकालीन जिनागम इसी दृष्टि से लिखा गया है, पर ग्रंथ रचना के प्रारंभ में उसका स्पष्ट उल्लेख न किए जाने से वाचकों की दृष्टि में उलझन पैदा होती रहती है। इस परिपाटी में यह सर्वप्रथम स्पष्ट कर दिया जाता था कि प्रकृत में विषय विवेचन किस निक्षेप के अंतर्गत किस नय से किया जा रहा है। इससे स्वाध्याय करने वाले नय और निक्षेप विधि को समझकर ही उसका स्वाध्याय करते थे। है ना? निक्षेप कौन सा होता है? जो अपने जो स्थापना निक्षेप है या दूसरा तदाकार स्थापना निक्षेप है, वो सारे निक्षेप करते हैं ना। प्रतिमा को हम भगवान का रूप बताते हैं तो वो निक्षेप है, स्थापना ये निक्षेप है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम निक्षेप के द्वारा करते हैं। लौंग चलाते हैं बहुत से लोग उसमें होने में, वहां उसकी स्थापना करते हैं, ये मेरे भगवान है। किसी ने स्थापना में एक ठोकर लगा दी गलती से, अरे तुमने मेरी सारी स्थापना नष्ट कर दी, अब मैं कैसे पूजन करूं? तो हमने ये सब जो निक्षेप जो है वो क्या है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या उपादेयता है, ये सब भी अपन पढ़ने वाले। इसमें सारा सार आएगा, बहुत अच्छे से आप समझना। इससे स्वाध्याय करने वाले नए यानी कौन से नए से बात कही गई है, और निक्षेप विधि को समझ कर ही उसका स्वाध्याय करते थे। किसी ने आपसे कहा कि भैया तुम बड़े भोले हो, आचार्य देव ने कहा संसार के जीव बड़े भोले हैं। तो ऐसा आप भोले कह रहे हो सभी को? यहाँ तो एक से एक क्रूर बैठे हुए हैं, दिग्गज बैठे हैं, पॉलिटिशियन बैठे हैं, आप उनको भोले कह रहे हो? भैया इस अपेक्षा से भोले कहा जा रहा है कि वो जानते ही नहीं कि वो कौन है, इसलिए बेचारे ऐसा आचरण कर रहे हैं। और कोई कोई हमारे आज के भी बुलबुली जो है कई बार किसी को स्नेहवश मूर्ख कह देते हैं, अरे मूर्खो, तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा। तो उनका उनका मंतव्य उनको दुत्कारना नहीं, उनका अनादर करना नहीं, अपना स्नेहवश उनको बोला जा रहा है कि भैया वैसे तो बहुत बुद्धिमान हो, मगर इस दिशा में कैसे नहीं सोच रहे हो, कैसे मूर्ख बन रहे हो। तो वो जो भाषा है, किस नए से कौन सी बात समझाने की बात कही जा रही है, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो हम बात बात में खेद खिन्न नहीं होंगे कि साहब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही, उन्होंने मेरी बात ऐसी कही। उसका एक नए पक्ष है, वो समझो। तो नए और प्रमाण जानने के प्रकार हैं। प्रमाण किसे कहते हैं और नए किसे कहते हैं? उनमें भी यथावस्थित विषय को समग्र भाव से जानना प्रमाण ज्ञान है। एक देश रूप से विषय को जानना नए ज्ञान है ना। उसी प्रमाण को अंश रूप में जानना नए ज्ञान। तो वैसा भी ये जो हाथी होता है ना, हाथी, उसकी सूंड जो है ऐसी होती है, सांप जैसी होती है। तो ये सांप जैसी होती है, तो वो मैं उसका नए का खाली उसके संपूर्ण स्वरूप का एक पार्ट का मैंने ग्रहण किया। उससे पूरा हाथी का स्वरूप तो समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत सारे नए के व्याख्यान के द्वारा मैं प्रमाण के नजदीक पहुंच जाता हूँ। और फिर हाथी सामने आके खड़ा हो, तो उसमें वो सारे नए मौजूद थे, जो अंश रूप से जो वर्णन किया था वो सब भी था। और तब मैं प्रमाण के रूप में देख करके आश्वस्त हो जाता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ, हो यही तो है वो हाथी जिसके बारे में टुकड़े टुकड़े करके बताया गया। तो वस्तु के संपूर्ण भाग को समझना यानी प्रमाण से समझना है, और उसके अंशों को समझना, किस अंश से कहा गया है, किस अंश के लिए कहा गया है, वो नए ज्ञान है। एक देश रूप से विषय को जानना नए ज्ञान है। नए ज्ञान सब प्रकार की बाह्य अभ्यंतर प्रवृत्ति का मूल आधार भी है। जैसे देखो उदाहरण दिया, जैसे शरीर के निरोग होने पर कोई कहता है कि मैं निरोग हूँ। जैसा ये भी तो ये कह रहे थे कि मैं निरोग हूँ, और ये कैसे ज्ञानी है? आप तो बोल रहे बड़े ज्ञानी है, ये बोल रहे हैं कि मैं निरोग हूँ। तो बोल रहे हैं ये, हाँ निरोग लिखा है यहाँ पर। यहाँ अस्तित्व सादृश्य सामान्य की अपेक्षा शरीर और जीव में एकत्व स्थापित कर नए दृष्टि से यह कहा गया है कि मैं निरोग, या निरोगी। तो वो किस अपेक्षा से कहा कि शरीर को और जीव को, चैतन्य को मिला करके जो पर्याय बनी, उस पर्याय में क्या थोड़ी अस्थिरता आई है, उसके हिसाब से कह दिया कि मैं निरोगी हूँ या रोगी हूँ। अथवा यह कहना कि मैं रागी नहीं हूं, अब दूसरी तरह सोचो,
है ना, ये पर्याय की अपेक्षा से कथन किया है। बोले ये तो ज्ञानी है, तो ज्ञानी हमेशा वो ज्ञान वाली भाषा थोड़ी बोलेगा। वो लौकिक भाषा में कह रहा है कि भैया भाई मेरा सारा रोग वोग दूर हो गए, अब मैं निरोगी हो गया। बोले ये तो सब सम्यक दृष्टि था, मगर इसने ऐसा कैसे कह दिया? अरे भैया सम्यक दृष्टि था, उसने किस नए से बात कही वो समझो। अब देखो दूसरी भाषा बात आई। अथवा यह कहना कि मैं रागी नहीं हूं। बोले देखो साहब, इनको कितने रागी आदमी हैं, कितने मोह में फंसे हुए हैं, सर कितने बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं, सारे टाइम उनमें रमते रहते हैं, पैसे से इनको इतना राग इससे, और वो बोल कह रहे हैं, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं रागी नहीं हूं। है कोई विश्वास करेगा उनकी बात का? तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? अपने त्रैकालिक मूल स्वभाव को लक्ष्य में लेने पर नए दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि मैं रागी नहीं हूं, उससे अत्यंत भिन्न हूं। और उनसे कोई बोले कि आप जो सिर्फ इतने बच्चों के साथ खेल रहे थे और अभी ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, उनमें लिप्त हो रहे थे परिवार में, आपने किस अपेक्षा से बात कही? बोले भैया मैं रहता जरूर हूँ इन संयोगों के बीच में हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे बाह्य आचरण पर मत जाना, मेरे अंदर में क्या जल रहा है, क्या प्रज्वलित है, क्या सोच रहा हूँ, किस पर लक्ष्य है, उस शुद्ध आत्मा को लक्ष्य में लेकर मैं कह रहा हूँ कि मैं रागी नहीं हूं। है ना? ये थोड़ा सा एक अतिशयोक्ति है। आप कह सकते हो कि नहीं साहब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो इतना उसमें मस्त हो और वो ये कहे, लेकिन कह सकता है ना। और कहेगा तो उसका मंतव्य क्या होगा, अपन ये बात कर। श्री समय सार परमागम में नैगम आदि सात नयों के स्थान पर, सात नय है ना, सात नय मैं आपको कभी बताऊंगा। समय सार परमागम में नैगम आदि सात नयों के स्थान पर निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा इसी दृष्टि से प्ररूपणा की गई है। यहाँ पर हम अपेक्षा भेद से इन दोनों नयों के कितने भेद प्रभेद हो सकते हैं, इसका विस्तृत ऊहापोह नहीं करेंगे। अब वर्णन करने बैठे तो व्यवहार नय के कितने सारे भाग हैं। असद्भुत व्यवहार नय, सद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, सब है ना। निश्चय नय के भी परम निश्चय और शुद्ध निश्चय, इस तरह के बहुत सारे भेद हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ अभी भेद की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकृति में उनकी प्ररूपणा करना प्रयोजनीय भी नहीं। यहाँ तो मात्र व्यवहार नय को गौण करने पर ही निश्चय नय की मुख्यता से जीवन में मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि होती है, यह दिखलाना मुख्य है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, ओ मैं तो आत्म द्रव्य हूँ और मैं तो गुणों से भरा हुआ हूँ, सब तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, क्या बात कर रहा है? अभी अभी जो है 2 प्लेट खा करके बैठा है। अभी अभी जो है 3 जगह फोन किए इसने पैसे के लिए, और ये बोलता ओ मैं तो ऐसा ज्ञान स्वभावी हूँ और मैं तो राग द्वेष से रहित हूँ। तो बोल रहे हैं कि वो किस नय से बात कर रहा है और कौन से नय को गौण किया हुआ है। व्यवहार नय को व्यवहार को गौण गौर करके किया, निश्चय नहीं। निश्चय में व्यवहार को गौर किया, निश्चय नहीं बोल रहा है। बोल रहा है। उल्टा भी कर सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो सब अपने निश्चय नय को गौण करके बात करेगा, भाई साहब वो मैंने आपको इतना पैसा दिया था, वो कब लौटा रहे हो? ये निश्चय नहीं गायब हो गया, व्यवहार व्यवहार आ गया। है ना? देखो हमको ये भूमिकाएं बहुत अच्छे से समझना है, और किंचित भी ये व्यवहार नय को अंदर तक नहीं ले जाना है। अंदर तो जगह इनकी है नहीं, ऊपर ऊपर तक ही रखो ना इनको, जिससे कभी आपको क्षोभ नहीं हो। जब ये छूटेंगे, अवश्य ही छूटेंगे, तो खेद खिन्न नहीं होगा, क्योंकि माल तो असली साथ में ही है। वो कहाँ खत्म हुआ, उसकी मुझे पता नहीं था, उसकी जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई। और ऐसा लोग बोलते हैं कि पेंशन लेना चाहिए कि जो है पूरा लमसम लेना चाहिए। बोले भैया पेंशन ठीक है, वो साथ रहती, उसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से ये मेरा द्रव्य मेरे साथ है, सर्व गुणों से भरा हुआ है। इसकी मुझे जैसे ही परिचय प्राप्त हुआ, मैं वो अपने उस पर आश्वस्त हो गया कि ये मेरी निधि कहीं बाहर जाने वाली नहीं, जो जाने वाली है वो जाने जाएगी ही, ये भी नियम। तो ये जो बोल बोल रहे हैं कि इसमें पूरे ग्रंथ में
यही दिखलाया गया है कि चूंकि मोक्ष मार्ग को पकड़ना है, इसलिए व्यवहारने की बात आएगी तो सही, इसलिए आएगी कि उसको छोड़ना है ना। भिंडी खरीदने के लिए बाकी सब सब्जियों की बात भी आएगी, लेकिन किस अपेक्षा से आएगी कि भैया ये भी भिंडी नहीं है, वो भी भिंडी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ बहुत सिंपल भाषा में मार्ग प्रशस्त हो रहा है धीरे धीरे। मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस भूमिका में हूँ, आगे कैसे बढ़ना है, जाना कहाँ है, और क्यों जाना है, और मैं कौन हूँ। ठीक है। तो अपन इस विषय को और आगे पढ़ेंगे। बहुत सरल भाषा में ये विद्वानों ने हमको ये प्रदान किया है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये सारे विद्वान जिन्होंने ये टीका लिखी, जगन मोहन पंडित जी, पंडित जगन मोहन और खटनी वाले कैलाश जी, फूलचंद शास्त्री, ये चार पांच पंडितों ने मिलकर के ये टीका लिखी है, और ये कटनी से छपी है। जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री, इन सब ने जो लिखा है, ये सब स्वतंत्र रचना है। ये कोई सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ नहीं। ये ग्रंथ जो है कटनी से वहां के चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से 50 साल पहले प्रकाशित हुआ, और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने इसकी रचना की है, जो हमारे लिए बहुत काम की, सिंपल भाषा में और हमारे योग्य। दैविक रूप से तो मैं त्रिकालिक शुद्ध हूँ, हाँ, और पर्याय रूप से मैं संसार में हूँ जब तक अशुद्ध हूँ। बराबर, ये सिद्धांत है इसका, पूरा पूरा आपकी पूरी कही बात का। बिल्कुल सही। और इसमें एक बात अपन को ध्यान रखना है कि व्यवहार से मैं बोलता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, तो व्यवहार का अर्थ भी ये नहीं कि जैसी मेरी दशा है उसमें मैं संतुष्ट रहूं। उस व्यवहारिक दृष्टि में भी क्या ये मान्यता मेरी बनी हुई है, मेरे जो कार्य हैं इस मान्यता को लेकर है क्या, इस संसार में रहना किसको है। अगर नहीं है और मेरे अंदर में वही कषाय विद्यमान है, मान कषाय मायाचारी ये वो सब विद्यमान है, तो 100% मेरा वो बैकग्राउंड में द्रव्यान योग का विषय है ही नहीं। व्यवहार का मतलब इतना नहीं है कि आप जो है वहां तो एकदम जो गूढ़ रूप से प्रगाढ़ रूप से आप जो है वो संसार में धस जाएं, चारों कषायों से प्रेरित होकर बात करें, और फिर भी ये कहें भैया मैं तो रागी द्वेषी नहीं हूँ। वो अपनी जगह पर, लेकिन मुझे मैं उसको उस नए का प्रयोग करते हुए भी मुझे शर्म आएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में तो वही चल रहा है। काय का व्यवहार, व्यवहार भी कैसा निकृष्ट व्यवहार। यहाँ उस व्यवहार की बात चल रही है, उस श्रावक का जो व्यवहार होता है, जिसके बैकग्राउंड में वो निश्चय ने वाला आत्मद्रव्य का स्वरूप हिलोरे मार रहा है। ऐसा व्यक्ति किसके साथ मायाचारी करेगा, किसके साथ मन कषाय के प्रसंग धारण करेगा, क्या लोभ करेगा। 100% नहीं करेगा। वास्तव में वही व्यवहार नय का, व्यवहार धर्म का पालन करने वाला है। ये अपन आगे पढ़ेंगे इसको। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ बोलिए सर। आ, क्या कषाय के साथ जो मैं व्यवहार करता हूँ वो हाँ व्यवहार न्याय का विषय है, या मैं सॉल्ट टुगेदर से निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय में आपने दो बाइफरकेशन कर दिए। हाँ, जो मायाचारी पूर्वक कषाय पूर्वक में व्यवहार करता हूँ वो कौन से विषय में आता है? वो मैं आपको वही बता रहा था कि देखो, अगर वास्तव में मैं मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मेरे अपने आचरण के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उन सब विषयों का, कषायों का आदी हो गया हूँ, कि जब भी बोलता हूँ तो मायाचारी के वचन ही निकलते हैं, या मान कषाय से युक्त वचन निकलते हैं। तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि मैं उस अध्यात्म से वंचित हूँ। कहने मात्र से मैं कह देता हूँ कि साहब मैं तो बड़ा स्वाध्याय भी करता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत दूर हूँ उससे। मैंने अब यही समझाया कि व्यवहार नय भी उन्हीं को होता है जिनको निश्चय नए बैकग्राउंड में होता है। सम्यक दर्शन का भी यही नियम है, जिनको निश्चय सम्यक दर्शन होता है उन्हीं को वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। उसका नहीं तो कारण ही है। नहीं तो सब प्रश्न ये है जी। कि आपने ये वो बात बताई कि इतनी आदत पड़ी हुई है व्यवहार से, वो मायाचारी करता रहता है और मंदिर भी जाता रहता है, सब कुछ दिखाता रहता है, तो उसको समझ में बात क्यों नहीं आती है? नहीं आएगी, देखो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बारीकियां हैं। कई बार क्या है कि हमारा जो अ, आयु कर्म भी वैसा बन जाता है, इसे निरंतर करते रहने से
या पशुओं के बारे में बोलते हैं ना कि जो पशुओं के अंदर में मायाचारी नियम से स्वभाव से होती, तो वो स्वभाव कहाँ से आता है कि वो पहले उन्होंने किसके लिए पशु बना, और पशु बनने के बाद भी वो मायाचारी छूटती नहीं है, तो उसके बाद उनकी कई कई संतति जो है वो उस पर्याय में चलती रहती नहीं, है। तो वो तो इसलिए ठीक है साहब, समझ में हाँ नहीं आती है। हाँ परंतु जब जब हम इसका संज्ञान ले रहे हैं हाँ और इतनी सूक्ष्मता से विवेचन करके स्वाध्याय कर रहे हैं, जी और सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, तो उल्टा ही पाया जाता है। मायाचारी और बंद नहीं होती और बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। देखो, वही वही तो बताया। दूसरा, कल आप अगर इसको फिर से आप उठाएंगे प्रश्न को, भी समय हो गया, तो मैं आपको वो त्रिलोक मंडल हाथी का जो प्रश्न है ना, जो कथा है वो आपने सुनी होगी। वो मुनि थे, और वो उन्होंने दिखावे के लिए कि वो जो पिछले मुनि आए थे वो, उनसे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जिनके बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हुई थी। तो लोग जब ये आए थोड़े दिन बाद, लोगों को लगा वही मुनि लौट के आ गए और उनकी वही प्रतिष्ठा की। तो मुनि होने के बाद भी उन्होंने मायाचारी पूर्वक व्यवहार किया कि लोगों को समझ में ही नहीं आया, अच्छा है मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो मुनि अवस्था के बावजूद भी ये मायाचारी अपने भाव किसी को समझ में ना आए और अंदर में कुटिलता चलती रहे, तो तिर्यंच गति का बंध हुआ। नहीं, मगर वो बार बार उनकी मायाचारी का पर्दाफाश होने के बावजूद भी फिर भी बात क्यों समझ में नहीं आती है? ऐसे ही जैसा अभी होना होता है वैसे ही होता है, जो आगे होने वाली है पर्याय वैसे ही होना होता है। तो कर्म ऐसे आड़े आते हैं। हाँ, तो वैसे ही वैसे भाव चलते हैं, वो चाह कर भी फिर वो अपने आप को मैं सुधार नहीं पाते हैं। कर नहीं पाता मैं उससे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। ललित जी हैं? हाँ है। हम्म। आवाज नहीं आ रही है? जानवे को बंधे में थी बात, जानवे को परम प्रमाण, अनुभव बताए वे को जीव के जताए, सताए वे को भव्य और रानी, जहाँ तहाँ तार वे को पार के को तार, इस तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती की तो जब दिन रहे, तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान से तुझे लो, वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। वाणी माता की जय। जय।